नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। असम के गुवाहाटी में नीलगिरी पर्वत पर स्थित 52 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या देवी मंदिर को कौन नहीं जानता। परंतु आज हम जिस कामाख्या देवी मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं वो वाराणसी शहर में स्थित है। ये भी एक शक्तिपीठ है, इसकी भी बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि माँ के इस शक्तिपीठ के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसका स्वरूप भी असम स्थित कामाख्या मंदिर के स्वरूप जैसा ही है। वाराणसी के कामाख्या मंदिर में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अलावा गुप्त नवरात्रि पर भी प्रतिवर्ष लोग यहां देवी मां के दर्शन करने आते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से ही काशी के इस पावन मंदिर में अम्बुबाची पर्व की शुरुआत हो जाती है। ये पर्व 5 दिनों तक चलता है, जिसमें शुरू के 3 दिन तक केवल पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन आम लोगों के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध होता है और फिर इसके बाद इसे आमजन के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार काशी का ये मंदिर भगवान राम और कृष्ण के युग से भी पुराना है। इसके अलावा इस मंदिर में मां पार्वती की एक ऐसी प्रतिमा है जो किसी अन्य मंदिर में नहीं है। इस प्रतिमा में मां पार्वती की गोद में बाल गणेश लेटे हैं, जब भगवान शंकर ने बाल गणेश की गर्दन काट दी थी। बताया जाता है कि यह मंदिर विलक्षण है। कहा है कि वनवास के दौरान अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम को और युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने इस मंदिर की विशेषता बताई थी और मां की पूजा करने को कहा था। काशी के तमाम विशिष्ट मंदिरों में से यह एक है। बताया जाता है कि भविष्य पुराण के अनुसार काशी में श्री कामाख्या मंदिर स्थापित है। 52 शक्तिपीठों में से एक श्री कामरूप कामाख्या देवी मंदिर, जो नील पर्वत पर असम गुवाहाटी में स्थित है, उनका प्रतिरूप ही काशी में स्थित श्री कामाख्या देवी मंदिर है। मंदिर में मातृश्री का विग्रह श्री मुद्रा महायंत्र के रूप में स्थापित है, इसलिए यह सिद्ध यंत्र पीठ है। कामाख्या देवी तंत्र की देवी हैं। श्री कामाख्या देवी का मुख्य पर्व श्री अम्बुबाची योग पर्व है। इसमें मातृश्री के गर्भगृह के पट 3 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। पूजा अर्चना भी बंद रहती है। गर्भगृह के पट बंद होने से पूर्व श्री महामुद्रा यंत्र पर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो गर्भगृह के पट के खुलने के बाद प्रसाद रूप में भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। 3 दिनों के पश्चात गर्भगृह के पट खोले जाते हैं और श्री महामुद्रा यंत्र का महाभिषेक और वार्षिक श्री मुद्रा यंत्र के दर्शन होते हैं। यह पर्व हर वर्ष जून में तिथि के अनुसार आर्द्रा नक्षत्र में मनाया जाता है। इस पर्व में 108 परिक्रमा का विशेष महत्व है। पूजित लाल वस्त्र एवं अभिषेक का पवित्र जल धार्मिक क्रियाओं, तांत्रिक पूजा और दुखों के निवारण में अत्यंत उपयोगी है। कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजोस्वला महातेजा कामाक्षी ध्येयताम सदा। मातृश्री के गर्भगृह के अंदर काशी के अष्टभैरव में से श्री क्रोधन भैरव, श्री भद्रकाली, श्री हनुमान जी, 64 योगिनी जी का विग्रह स्थापित है। मंदिर में श्री घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री धनंजय कूप, प्रत्यंगिरा देवी, जीवित समाधि, श्री अखंड धुआं आदि देवता विराजमान हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के बारे में कुछ लिखित है तो ज़्यादातर अलिखित है। वाराणसी के इस कामाख्या देवी मंदिर में मां की मूर्ति कब स्थापित की गई और मंदिर का निर्माण किसने कराया, यह किसी को ज्ञात नहीं है। मंदिर परिसर में ही क्रोधन भैरव का विग्रह, भद्रकाली, हनुमान जी का भी विग्रह स्थापित है। इस मंदिर में काशी के 7 धार्मिक कूपों में से एक धनंजय कूप भी स्थित है। कहा जाता है इसका जल अमृत के समान है, जिसके पीने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में बड़ा आयोजन सावन महीने में किया जाता है। इस महीने के तीसरे मंगलवार को मां कामाख्या का वार्षिक श्रृंगार बेहद ही आकर्षक ढंग से किया जाता है। इस दौरान खास तरह के फूलों से मंदिर को सजाया जाता है। वार्षिक श्रृंगार का दर्शन करने काफ़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंचते हैं। इस दिन पूरे दिन श्रद्धालु मां की आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन सुधरने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। कई ऋषि मुनियों से पूछा पर कोई रास्ता नहीं निकला। ऐसे में वह एक बार उड़ीसा गए तो देखा कि कुछ महिलाएं एक स्थान पर बैठकर पूजा में लीन थीं।
उन्होंने महिलाओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में अन्न का अपमान करने से आपकी ये हालत हुई है, लिहाजा आप माता रानी का 16 दिन अनुष्ठान करें, इससे अवश्य लाभ होगा। उन्होंने वैसा ही किया, जिसका परिणाम यह निकला कि वह कुछ ही दिनों में न केवल वैभवशाली हुए बल्कि राजा तक बन गए। उसी दौरान उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी ने ब्राह्मण देव के हाथ में बंधे धागे को पहली पत्नी का जादू टोना समझकर उतारकर फेंक दिया। जिस रोज वह धागा फेंका गया, उसके बाद से वह ब्राह्मण देव पुनः गरीब हो गए। ऐसे में वह दोबारा उड़ीसा गए, पर इस बार महिलाएं नहीं मिली। हाँ, वहाँ एक कुआं ज़रूर मिला, जिसके किनारे वो महिलाएं पूजा करती मिली थीं। ऐसे में वे ब्राह्मण उस कुएं में जान देने की सोचकर कूद गए, पर ये क्या, नीचे जाकर देखा वहाँ एक बहुत बड़ा बगीचा है। बीच में आकर्षक झूले पर तेजस्वी देदीप्यमान महिला झूला झूल रही थी। वह उस देवी स्वरूपा महिला के पास जाने को इच्छुक हुए तो परिचारिकाओं ने रोका, मगर देवी ने उन्हें अपने पास बुलाया। ब्राह्मण ने जब सारी बात बताई तो देवी ने कहा, पहली बार की पूजा में जो धागा मिला था उसे फेंकने से ही आपकी ये दशा हुई है। अब केवल एक उपाय है, काशी जाकर माँ के मंदिर का निर्माण कराएं। काशी आकर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। माता रानी के निर्देश पर धर्मराज धनंजय ने स्थापित किया था इस मंदिर को। मंदिर परिसर में देवी देवता के विलक्षण और दुर्लभ विग्रह और कूप स्थित हैं। कहते हैं कि जून के आर्द्रा नक्षत्र में माँ का अम्बुवाची पर्व बड़े ही विशिष्ट ढंग से और तांत्रिक विधि विधान से यहाँ पर मनाया जाता है। इस मंदिर में आम जनों के अतिरिक्त सिद्ध साधक गणों का भी आना जाना एवं दर्शन, पूजन, पाठ, साधना, उपासना लगा रहता है और वे इसमें तल्लीन होकर माँ की भक्ति करते हैं और माँ कामाख्या का ध्यान करते हैं। माँ कामाख्या समस्त सिद्धियों को देने वाली माता हैं।